गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने ये बताया था कि इक्वेशन और इन इक्वेशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनमें क्या कुछ डिफरेंस होते हैं, उनको कैसे सोल्व करते हैं, किस प्रकार से हम रिजल्ट्स को अप्लाई करते हैं, वो आपको नेक्स्ट इससे जो प्रीवियस वीडियो डाला गया था उसमें आपको बता दिया गया था। तो आज हम अपने आगे के कुछ रिजल्ट्स को और डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने से पहले यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो हमारे पास सम रिजल्ट्स हैं इसमें। मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन ए, यदि आपके पास किसी भी नंबर का मॉड्यूलस किसी रियल नंबर के लेस देन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू माइनस ए और ए के बिटवीन होगी। फॉर एग्जाम्पल x का मॉड्यूलस यदि लेस देन 2 है, 2 से कम, तो 2 से कम कहाँ तक होगा? वो -2 से और 2 तक। क्यों? क्योंकि अगर 2 से अधिक कोई वैल्यू ली, 3 का मॉड्यूलस तो 3 होगा, और 2 से अधिक इधर -3 लेते हैं कम, तो -3 का मोड भी क्या होगा? 3। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मॉड्यूलस आपके पास लेस देन ए है तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे -a और a के बिटवीन। इसी का जो सेकंड रिजल्ट है उसमें आपके पास क्या है? आपके पास लेस देन और इक्वल दोनों साइन आ गए, तो दोनों साइन है तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे आप -a लेस देन इक्वल्स टू x और लेस देन इक्वल्स टू a। बस यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, और कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ हम a की बात करते हैं तो a अपना कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। a क्या होगा? एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। हमारे पास रिजल्ट 2 है, यहाँ मोड लेस देन था, यहाँ मॉड्यूलस ग्रेटर देन होगा। मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन a। फॉर एग्जाम्पल यदि मोड x आपने लिखा ग्रेटर देन 3, तो मोड x ग्रेटर देन 3 तो जब होगा जब x की वैल्यू क्या होगी? x ग्रेटर देन क्या होगा? 3। मान लीजिए 3.1 है, 3.2 है, 3.4 है, तो वही मैंने रिप्रेजेंट किया है कि मोड x ग्रेटर देन यदि a है तो x क्या होगा? ग्रेटर देन a होगा। अब बात करते हैं कि मोड की वैल्यू ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 पे भी है, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए तो आपने छोटी क्लासेस में एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा था, तो x की वैल्यू अगर -3 से लेस देन आ जाए तो भी मॉड्यूलस तो ग्रेटर देन 3 होगा। -3 से लेस देन -4 है, मॉड्यूलस करेंगे तो क्या होगा? 4 ही होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि मॉड्यूलस अगर ग्रेटर देन है तो x लेस देन होगा नेगेटिव क्वांटिटी में और x ग्रेटर देन होगा पॉजिटिव क्वांटिटी में। अब आप अपना दूसरा रिजल्ट लेते हैं इसमें, जहाँ सिर्फ ग्रेटर देन था, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल आ गया, तो उसके अंदर x लेस देन इक्वल्स टू a हो जाएगा और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a हो जाएगा, ठीक है। अब जो 3 रिजल्ट आपने लिखा है, वो जो तीसरा रिजल्ट है वो लगभग अपने पास इन्हीं दोनों के ऊपर बेस्ड है, वहाँ कोई ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं है। क्या है रीजन? देखिए, यहाँ पर मॉड्यूलस x था, यहाँ मॉड्यूलस x माइनस a हो गया। अगर मैं इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग सोल्व करूँ इसको तो क्या होगा? देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको देखूँ -a लेस देन a, तो यहाँ a का मतलब क्या है? r, तो आप लिखेंगे -r लेस देन x, मीन्स मोड के अंदर क्या है? x माइनस a, और लेस देन क्या हो जाएगा? r। तो यहाँ a को रिमूव करेंगे तो दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, -r प्लस a और x लेस देन r प्लस a। तो यही रिजल्ट यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो चारों रिजल्ट हैं ये डिफरेंट नहीं है, 1 और 2 से ही लिखे गए हैं, लेकिन बस जो चेंज कर दिया वो x की जगह x माइनस a आ गया सब में। तो हम हर प्रकार से जहाँ x लिखा था वहाँ x माइनस a लिखेंगे, जहाँ a था वहाँ r आ जाएगा, तो यही रिजल्ट आपके निकल के सामने आएंगे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि मॉड्यूलस में x होने का मतलब ये नहीं कि x ही होना चाहिए। x के स्थान पर कोई भी वैल्यू आपको मिलेगी तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसी प्रकार से आपको करनी है, ठीक है। तो अपनी जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं 3 रिजल्ट्स के ऊपर ये बेस्ड है, जिसके 5 क्वेश्चंस हैं उनको हम करते हैं आज। अगर उनमें आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं।
एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, पार्ट 1 है। हेयर मोड x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो मॉड्यूलस में ग्रेटर देन का रिजल्ट मैंने क्या लिखवाया था आपको, दिस इंप्लाइज मॉड्यूलस में आपके पास था x ग्रेटर देन a, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a में, लेकिन यहाँ x के स्थान पर x प्लस 1 आ गया तो x प्लस 1 रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू -3 और x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस 3। यहाँ -3 आएगा, यहाँ +3 आएगा अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। ग्रेटर देन इक्वल दोनों साइन है तो दोनों आपको लगाने पड़ेंगे इसमें। तो यहाँ से x की वैल्यू x लेस देन इक्वल्स टू -3 -1, तो यहाँ से x आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू -4 और यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 -1 2। तो इस प्रकार से अपने को x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर देखिए कॉमन तो कुछ है नहीं, इन दोनों को जब सॉल्यूशन सेट बनाओगे जैसे पहली एक्सरसाइज में बनाया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए इस लाइन के ऊपर मैं जब इनको रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये 0 हो गया, ये -4 हो गया, ये +2 हो गया। तो यहाँ पर 4 इंक्लूड है तो इसको सर्कल को साइड करेंगे और इस साइड ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और इधर 2 से ग्रेटर तो 2 भी इंक्लूड है, इक्वल लगा हुआ है तो ये इधर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ये इंटरवल हो गया -∞ टू -4 और ये इंटरवल हो गया 2 टू ∞। तो यहाँ से सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -∞ टू -4 यूनियन 2 टू ∞। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट इसमें करनी थी। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया 5। सेम क्वेश्चन है, आप उसको इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। तो गिवन इनइक्वेशंस है हेयर mod x minus 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 और सेकंड इक्वेशन है mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ से लेस देन का साइन है, वहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी, रिजल्ट आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे -5 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से -1 को रिमूव करना है तो पूरी इक्वेशन के अंदर 1 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो -5 + 1, यहाँ +1 करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रहेगा और 5 + 1, तो यहाँ से वैल्यू आएगी -5 + 1 -4 लेस देन इक्वल्स टू x और लेस देन इक्वल्स टू 4। इसका मतलब है x बिलोंग कर रहा है -4 टू 4, क्लोज्ड इंटरवल इसमें लगेगा। यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है तो क्लोज्ड इंटरवल आपका इसमें होगा। उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन में तो जो रिजल्ट हमारे पास यहाँ हमने लगाया है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है उसी को यूज़ आपको करना है। तो x लेस देन इक्वल्स टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू -2 से लेस देन और x की वैल्यू 2 या उससे ग्रेटर देन। अब आप इसको देखिए, एक बार रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन के ऊपर, तो 0 ये -2 हो गया, ये -4 हो गया और यहाँ पर आपके पास x2 हो गया। तो एक तो आपके पास बाउंडेशन है -4 से 4, ये है -4 से और 4 तक की सभी वैल्यूज इंक्लूड हैं अपने पास इस इंटरवल के अकॉर्डिंग।
और अकॉर्डिंग टू दिस इंटरवल -2 और उससे लेस, यानी कि -2 और उससे लेस इधर चलते रहेंगे अपन, ठीक है, और इधर 2 और उससे ग्रेटर इधर हम चलते रहेंगे। तो आपको ये बताना है इसके अंदर कि आपकी जो वैल्यूज़ है वो क्या है। तो इसमें से इसमें से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ -2 से 4 है और यहाँ 2 से 4 है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन सेट अपने पास आ जाएगा -4 to -2 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 2 to 4। तो वहाँ आपके पास 3 लिमिट्स थी, 3 जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट किए थे, तो तीनों से हमने कॉमन लिया। यहाँ 2 ही थे तो दोनों ही इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ इसी को सोल्व किया है, यहाँ हमने इसको भी सोल्व किया है और इसको भी सोल्व किया है। 2 आपके पास इन इक्वेशंस थी, तो दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, यानी कि ऐसी x की वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन सेकंड था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन है, सोल्व करना है इन इक्वेशंस को, और इन इक्वेशन है mod 4 - x + 1 < 3, ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन जो इन इक्वेशन की आपको बताई गई थी मॉड्यूलस केस में, वो इधर मॉड्यूलस उधर रियल क्वांटिटी, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे पहले 4 - x < 3 - 1। तो mod 4 - x क्या आएगा 2। अब लेस देन का जो रिजल्ट था वो था -a <x और <a। तो a मीन्स 2, x मीन्स 4 - x और a मीन्स 2। हमें तो x चाहिए, तो x चाहिए तो 4 को रिमूव करेंगे पहले, तो सारी इक्वेशन में 4 माइनस कर देंगे, -2 - 4 -4 + 4 - x -4 + 2। तो ये वैल्यू आएगी -6, ये कैंसिल, -x -2, ये लेस देन का साइन था। अब आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ x नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को हटाएं तो पूरे को -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको एक बात और भी बताई गई थी कि इनइक्वालिटीज़ में यदि नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करना है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, रिवर्स। तो माइनस से जब डिवाइड करेंगे -6 / -1 तो ग्रेटर देन, -x / -1 ग्रेटर देन -2 / -1। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 6 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2। इसको रिवर्स करके ये भी लिख सकते हैं 2 लेस देन x और लेस देन 6। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आपकी 2 से 6 के बिटवीन आएगी। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर आपके पास 2 to 6 ये वैल्यू आपकी होगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, जिसके 3 पार्ट है और तीनों पार्ट लगभग एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका पहला पार्ट में लेके चलता हूँ। पार्ट 1 है, हेयर मॉड्यूलस 2/x - 4 ग्रेटर देन 1। अब मॉड्यूलस क्वांटिटी यदि ग्रेटर देन है तो उसको सोल्व कैसे करें। तो आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर मॉड्यूलस ग्रेटर देन है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2/x - 4 लेस देन -1 और 2/x - 4 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया। तो मैंने आपको एक बात और भी बताई थी, यदि डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो राइट साइड 0 बनाना और 0 बना के फिर हम सॉल्व करेंगे।
तो हम इसको लिखेंगे यहाँ से। तो वैसे न्यूमरेटर में आपका वेरिएबल नहीं है, तो न्यूमरेटर में वेरिएबल नहीं है। लास्ट जो लेक्चर दिया था उसके अंदर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल्स थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आए तो इसको 0 बनाएंगे। 2 अपॉन ये हो जाएगा +1 लेस देन 0। तो सोल्व करने पर x माइनस 4 प्लस 2, तो x माइनस 2 अपॉन क्या आएगा, x माइनस 4 लेस देन 0। पहले इस इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूँ। अब आपको ये भी पता है कि p/q यदि लेस देन 0 है तो या तो p नेगेटिव हो, q पॉजिटिव हो, या ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ से आप लिखोगे आइदर x माइनस 2 लेस देन 0 और x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 4। ये तो मैंने एक ही केस लिखा है, और दूसरा केस में क्या लिखूंगा, आइदर ये होगा या क्या होगा, अपने पास कैपिटल R लगा देता हूँ मैं। ये हो जाएगा x माइनस 2 ये पॉजिटिव हो और x माइनस 4 क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन लेस देन क्या आएगा, 4। तो इनको कंबाइंड करेंगे। देखिए यहाँ से 2 से कम 4 से अधिक, यहाँ 2 से अधिक और 4 से कम। एक बार आप रफली इसको चेक कर लेना रियल लाइन पे, 0 2 और 4। तो यहाँ क्या करें, लेस देन 2 इधर, यहाँ x ग्रेटर देन 4 इधर, ये है x लेस देन 2, ये है x ग्रेटर देन 4। इस केस के अंदर x ग्रेटर देन 2 है और इस केस के अंदर अपने पास क्या है, x लेस देन 4 है। ये इधर x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 4। लेकिन अभी निष्कर्ष निकलेगा इससे, ये तो इसी का किया है, अभी कंफर्म नहीं है क्या लेना है। तो इसको जब सोल्व करोगे तो 2 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस x प्लस 4 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन आएगी अपने पास 6 माइनस x और x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो आपको तो पता ही होगा p/q 0 से बड़ा है, तो या तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो यहाँ से लिखेंगे आइदर 6 माइनस x लेस देन 0 और यहाँ एंड लगाइए क्योंकि ये तो कंपलसरी है अपने पास, यहाँ भी एंड लगेगा, यहाँ भी एंड लगेगा, इसमें और आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 6 माइनस एक्स लेस देन 0 एंड x माइनस 4 लेस देन 0, दोनों 0 से छोटे हों, या क्या होगा 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 और एंड x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से वैल्यू आप निकालोगे तो माइनस एक्स लेस देन माइनस 6 एंड यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x लेस देन 4। आप इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल करोगे तो यहाँ इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, ग्रेटर देन। ठीक है, अब इनमें एंड है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन कुछ नहीं है। इन दोनों के अंदर जो इंटरसेक्शन है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, पहले चैप्टर में बताया था। तो यहाँ इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, और इनमें जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है, 2 से 4 कॉमन आ रहा है, 2 से 4 के बिटवीन। यहाँ की बात करें तो इस केस में आएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 6, और माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो साइन चेंज, और यह आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन 4। तो इसको जब आप रियल लाइन पे देखोगे 0 6 4 दो वैल्यू आ रही है, 4 और 6। तो पहले इसका रिप्रेजेंटेशन करता हूँ मैं, x ग्रेटर देन 6 इधर, x लेस देन 4 इधर है अपने पास, x लेस देन 6 इधर है, और x ग्रेटर देन 4 इधर। तो इसके सॉल्यूशन से तो क्या आएगा, इसके बाद जब आप लिखोगे तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम दिस सॉल्यूशन
ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग कॉमन रीजन था 2 से 4, x बिलोंग्स टू 2 to 4। ये केस सेकंड है। फ्रॉम केस सेकंड x बिलोंग करेगा 4 to 6। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों के अंदर आपके पास जो रीजन है वो क्या हो जाएगा आपके पास। ये कह रहा है 2 से 4, ये कह रहा है 4 से 6। 2 से 4 और 4 से 6, यहाँ इसके बीच में 2 है अपने पास। तो इन दोनों का जब कंबाइन करोगे आपके पास तो सॉल्यूशन क्या बनेगा। यहाँ भी अपने पास जो वैल्यू थी वो टू प्लस एक्स माइनस 2 4 ये था, और इसमें आपके पास वैल्यू थी 2 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1, तो 2 माइनस एक्स प्लस 4, तो यहाँ से 6 माइनस एक्स। तो इनका जो कंबाइंड सॉल्यूशन है ये 2 से 4 आपके पास किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 to 6 के अंदर। तो यहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन आप देंगे कॉमन रीजन की, तो रफली आप एक बार इसका डायग्राम बना लें। रफली जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो कॉमन रीजन आ जाएगा, ठीक है। और रफली जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसका कॉमन रीजन आ जाएगा अपने पास। अब इन दोनों में ये चेक करना है कि अपने पास इसमें से और इसमें से वह कौन सा एक्स है जो दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे, जो इसको भी सेटिस्फाई कर जाए और उसको भी सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ क्या होगा, जो 4 से बड़ी वैल्यू है, 2 से बड़ी वैल्यू, तो 2 से बड़ी वैल्यू लेकिन 6 से अधिक नहीं जा सकती है, 6 से ग्रेटर नहीं जाएगी। तो इनका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, सॉल्यूशन सेट जो होगा वो क्या आएगा, 2 to 6 आ जाएगा, क्योंकि ये इस कॉमन रीजन के अंदर ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास। तो आपके पास 4 का ये पहला पार्ट था। अब हम 4 का जो दूसरा पार्ट है वो तो सेम यही है, इसी प्रकार से तीसरा जो पार्ट है वो 5वां जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं तो उसके अंदर भी इंक्लूड है। तो हम 5th क्वेश्चन को करवाएंगे इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 गिवन है अपने पास मोड x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन मोड x माइनस 2 माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मॉड्यूलस का रिजल्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज में p बाई क्यू यदि वेरिएबल फॉर्म में है और राइट साइड 0 है तो उसके 2 केस बनते हैं, लेकिन उससे पहले मोड हटाएंगे। नाउ मॉड्यूलस x माइनस 2, अगर आप इसकी बात करें तो पहले आप इसको p बाई क्यू के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हो ऐसे। आइदर पहला केस आएगा मॉड्यूलस x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू 0 से कम। तो 0 से कम कब होगा, जब p और q में से कोई भी एक नेगेटिव हो। तो अगर इसको नेगेटिव लेते हो तो इक्वल इसके साथ तो लग नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड है। तो लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से आएगा मोड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। और दूसरा रिजल्ट आएगा इसका मोड x माइनस 2 माइनस 1, यहाँ लेस देन है तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको ग्रेटर देन 0 लिख देंगे, इक्वल भी यहीं लगेगा। एंड x माइनस 2 का मोड माइनस 2 लेस देन 0। तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव लिया, ये पॉजिटिव लिया, और यहाँ पर इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया। यानी कि इस प्रकार से माइनस अपॉन प्लस क्या होगा, नेगेटिव, या प्लस अपॉन माइनस भी क्या होगा, नेगेटिव। तो वही दोनों केस मैंने रिप्रेजेंट किए। अब इसको सोल्व करेंगे। मोड x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से मोड x माइनस 2 ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। अब इसके भी 2 केस बनेंगे। मॉड्यूलस लेस देन है तो आप यहाँ से लिखेंगे माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 2 और लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा अपने पास
2 को यहाँ से हटाना है तो प्लस कर देंगे 2, तो +2 करेंगे तो 1 x लेस देन इक्वल्स टू 3, और यहाँ से आएगा अपने पास, यहाँ ग्रेटर देन है तो मोड x माइनस 2 लेस देन -2, और मोड x माइनस 2 था तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। तो ये केस बनेगा x माइनस 2 उधर जा जाएगा +2, तो ये आ जाएगा लेस देन 0, और यहाँ से होगा x ग्रेटर देन 4। इन सब से ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। आप रियल लाइन पे एक बार इसको देखिए ग्राफ को, 1 से 3 के बीच में 0, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 ले लिया मैंने। एक तो ये आ रहा है 1 2 3 के बिटवीन। यहाँ पर x लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब इधर आ जाएगी अपने पास। x ग्रेटर देन 4 मीन्स इधर आ जाएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा। तो इन दोनों में से तो या तो ये हो या ये हो, और 1 और 2 के अकॉर्डिंग इनमें तो कोई भी कॉमन नहीं है, नहीं तो इससे नहीं इससे, ठीक है। अब हम दूसरे केस को सोल्व करते हैं। यहाँ से ग्रेटर देन है तो x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस, पहले 1 को उधर ले जाइए, मॉड्यूलस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड मॉड्यूलस x माइनस 2 लेस देन 2। तो यहाँ से अब मॉड्यूलस ग्रेटर देन आ गया तो x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू -1 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 1, और यहाँ से आएगा -2 लेस देन x माइनस 2 और लेस देन 2। यहाँ से x की वैल्यू 2 उधर लेके जाएंगे, +2 तो 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और इस केस में आएगा अपने पास 2 प्लस करेंगे तो 0 लेस देन x और लेस देन क्या आ जाएगा 4। इनका जब सॉल्यूशन सेट बनाओगे 0 1 3 और 4, x लेस देन 1 इक्वल्स टू, तो 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, इधर आ जाएगी वैल्यू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 3, वो इधर तक चली जाएगी, और 0 से 4 के बीच में क्या होगा, 0 से 4 के बीच में ये आ जाएगा। तो आप कॉमन जो चीज़ देखने जा रहे हैं तो ये है 0 से 1 और 3 से 4, यहाँ कुछ भी कॉमन था नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड केस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू अपने पास आएगी वही आपको यहाँ रिप्रेजेंट करनी है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड करेक्ट हो जाएगा 0 से 1 और एक हो जाएगा 3 से 4। यहाँ से कोई सॉल्यूशन आएगा, नो वैल्यू ऑफ x, इसमें तो ये लिख देंगे नो वैल्यू ऑफ x कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो यहाँ से सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन सेट बनेगा 0 से 1 इंक्लूड है, 0 to 1 1 की तरफ क्लोज, और यूनियन 3 से 4 3 इंक्लूड है, 3 to 4 इंक्लूड नहीं है इसमें, नहीं 4 इंक्लूड है अपने पास, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन सेट आपका बनेगा 5 का पार्ट 2। अब इसमें 5 ही क्वेश्चन थे अपने पास, ये आपको करने हैं, ठीक है। अगर इनमें कोई एक आध क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप बता दें। 5 का जो पहला है वो भी ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए यही आपका वर्क है।